أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन अम्मा बाद। आज जो हम मौजू कवर करेंगे, यानी हमने पिछले वीक अभी तक क्या किया है। हमने सुलासी मुजर्रद के बारे में जाना कि इनके अबवाब कौन कौन से होते हैं, और किस तरह अगर हमें रूट वर्ड्स पता हो और इसका बाब पता हो तो हम माजी और मुजारे दोनों बना सकते हैं, और इसका अम्र भी। इसी तरह हमने पिछले वीक मजीद फी सुलासी मजीद फी के कुछ अबवाब देखे, और इनको ये देखा कि अगर इनके रूट वर्ड्स हमें पता हो और बाब हमें बता दिया जाए तो किस तरह हम इसका माजी और मुजारे और अम्र साथ तैयार कर सकते हैं। इस वीक मैंने प्रैक्टिस के लिए अगेन कुछ नहीं भेजा था। एक तो मेरी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा थी ऑफिस में, और दूसरी वजह यह थी कि मैं इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद मेरा इरादा है कि आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस दूं। आप लोगों में से कुछ ने कहा था कि और मजीद प्रैक्टिस क्लास में करवा दें। अभी जो हम करेंगे ये उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है। ठीक है, यानी हम प्रैक्टिस अभी भी वही करेंगे, लेकिन अब कुछ मजीद इजाफी बातों के साथ। ठीक है, तो इसमें यह होगा कि आप अभी भी माजी और मुजारे और अमर बनाना सीखेंगे, लेकिन साथ जमायर को भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अब साथ शामिल होंगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ माजी और मुजारे और अम्र पर ही अभी अपना फोकस रखेंगे तो काफी वक्त निकल जाएगा। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी सर्फ का मौजू, ये हमारा कोर टॉपिक नहीं है। हमारा कोर टॉपिक अभी भी नहव है, यानी ग्रामर। अरबी ग्रामर के लिए हमें जिन चीजों का जानना सर्फ में जरूरी है, उस हद तक हम सर्फ को पढ़ेंगे अभी फिलहाल। और फिर आइंदा जब हम क्लासेस में और आगे बढ़ेंगे तो जिन चीजों की जरूरत सर्फ में हमें पड़ती जाएगी, हम उन बातों को आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन अगर सारा फोकस अभी सिर्फ सर्फ पर रख देंगे तो हम नहव से बहुत पीछे रह जाएंगे, और जो हमारा असल ग्रामर है वो काफी दूर हमें दिखेगा, और वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जितना मिनिमम हम सर्फ पर टाइम स्पेंड करके मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, उसको हासिल करते हुए हम नहव में दोबारा से दाखिल हो जाएं, क्योंकि वो हमारा असल हदफ है, हमारा अहम गोल है। ठीक है, तो सर्फ एक तारुफी चीज, और इसमें जो बुनियादी बातें हैं उनको समझना आपके लिए जरूरी है। और कुछ चीजें मैं एडिशनल आपको अगले फ्यू वीक्स में बताऊंगा, बस उन्हें आपका जानना जरूरी है। इसके बाद हम स्ट्रेट अवे नहव में दोबारा से दाखिल होंगे, और हमारा जो मौजू होगा वो एराब का मौजू होगा, यानी जो जेर जबर पेश कैसे लगाए जाते हैं, वो कवायद क्या हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनके बेसिस पर हम लफ्ज को सही तौर पे पढ़ सकते हैं। तो ये हमेशा जहन में रखिएगा। और सर्फ को लेकर फिलहाल बहुत परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, इंशाल्लाह ये सारा धीरे धीरे अल्टीमेटली फिट इन हो जाएगा विद प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेस। तो सबसे अहम बात वो ये है कि आज जो हमारा मौजू है ना, वो है इस्नादुल फ़ेल मादी इला ज़माइर। यानी फेल को जब जमायर यानी प्रोनाउंस के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है, तो इसकी शक्ल कैसी हो जाती है। यानी अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हम इसका सिर्फ जो पहला सीगा है वो बनाते आए हैं, राइट। जैसे मिसाल के तौर पर नसरा, कतबा, फिर अकरमा, ये सारे जो हमने सुलासी और मजीद फी के जो अब्वाब में अलग अलग जो पहले पैटर्न्स को बनाया है, वो फर्स्ट सीगा है माजी का। फिर इसी से हम मुजारे का फर्स्ट सीगा बनाते हैं, ऐसे ही है ना। हम अभी तक जितना भी बनाते आए हैं वो फर्स्ट जो सीगा होता है, फर्स्ट जो उसका पैटर्न होता है, वो बनाते आए हैं, करेक्ट। आप सारे अग्री करते हैं ना कि हम अभी तक जितना भी बनाते आए हैं, इसमें सिर्फ माजी मुजारे का जो फर्स्ट वर्ड होता है या फर्स्ट पैटर्न होता है, इसे हम बनाते आए हैं। बाकी पर हम अभी नहीं, हमने अभी कोई फोकस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें पहले बुनियादी चीज बनाना आ जाए, फिर हम उसमें एडिशनल चीजों को ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा हमेशा से अभी तक जो है वो प्रैक्टिस का सेशन का हदफ रहा है। आज जो हमें दोबारा से जिस चीज को रिव्यू करना है, जो हमने कई हफ्तों पहले फेल के मौजू में पढ़ा था, कि चाहे वो माजी हो या मुजारे हो, हर सिगे में कुछ जमायर आके लगते हैं ताकि वो मानी को मजीद एक्सपेंड करें। जब आप एक शख्स से मुखातब हो तो उसको कहने का अंदाज अलग अलग होता है। जब आप दो से मुखातब हो अरबी जुबान में,
तो अलग बात होती है, अलग तरीके से उसको लिखा जाता है। तो प्रोनाउंस का इस्तेमाल अरबी जुबान में फेल के साथ किस तरह होता है, इसको समझाने के लिए आज का हमारा मौजू है और इसी को हमें आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये कि माजी में, ठीक है, माजी में टोटल टोटल 5 ऐसे जमीर हैं या प्रोनाउंस हैं जो फेल में एडिशनल आकर अटैच होते हैं इनको मजीद कोई माना देने के लिए। कितने हैं टोटल? 5। 5 जमीरें हैं जो फेल माजी में आकर लगती हैं इनको मजीद माना देने के लिए। मिसाल के तौर पर हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। एक तो ये कि सबसे पहला इसमें है ताउल फाइल। ये हमने शुरू में पढ़ा था जब हम फेल के की अलामतें पढ़ रहे थे, तो हमने ताउल फाइल का पढ़ा था। इंशाल्लाह अभी वो प्रैक्टिस में हम दोबारा से इसको करेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट आपके माइंड को थोड़ा सा नॉक कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली टू ओपन द डोर्स। तो ताउल फाइल हमने पढ़ा था कि एक जमीर आती है। इसी तरह नाउल फाइलीन, ये एक जमीर आती है। अब ये जमीरें कहां पर आएंगी, किस तरह आएंगी, वो इंशाल्लाह भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह अलिफुल इस्नैन भी आता है, वाउल जमा भी आता है और नून निस्वा भी आता है। तो ये टोटल 5 जमीरें मुजारे में आती हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि मुजारे सॉरी माजी में कितनी जमीरें आती हैं जो जाहिर हमें दिखती हैं, जो हमें क्लियरली दिखती हैं, तो आप कहेंगे 5। 5 जमीरें ऐसी हैं जो हमें बारिज यानी क्लियरली दिख रही होती हैं, और कुछ जमीरें ऐसी हैं होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, इन्हें हम मुस्ततिर कहते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम एक फेल माजी लेंगे। हमारा आज का मौजू सिर्फ फेल माजी है, ठीक है, फेल माजी में जमायर का इस्तेमाल। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक फेल हम लेंगे, फेल फाला। आप लोग रेडी हैं इंशाल्लाह? ठीक है, फाला जो है वो फेल हम लेंगे, फाला। अब इस फाला का सबसे पहला सीगा जो गायब वाहिद के लिए है, गायब वाहिद। और हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? पहला लाइन मुजक्कर, दूसरा लाइन मुअन्नस के लिए। मुखातब के लिए पहला लाइन मुजक्कर और दूसरी लाइन मुअन्नस के लिए। और मुतकल्लिम के लिए आपको शायद याद हो, इसमें मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क नहीं किया जाता। मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, गायब थर्ड पर्सन, मुखातब सेकंड पर्सन, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये इंशाल्लाह आपको याद होगा। अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। और फिर कितने लोग इसमें शामिल हैं, एक की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, या जमा की बात हो रही है? ठीक है, जमा की बात हो रही है, जमा जमा, ठीक है, जमा की बात हो रही है। तो ये इंशाल्लाह हमारा आज का मौजू होगा और इसी को हमें प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह ताला। क्लास में ही हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको फिर ये जहन में एक नक्शा बन जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला हमारा इसमें होगा फ़अला, यानी गायब का वाहिद का मुजक्कर का पहला सीगा फ़अला, यानी उसने किया। उस एक मुजक्कर वाहिद शख्स ने किया, उस एक मुजक्कर वाहिद शख्स ने किया। फेल माजी है, इस वजह से हम पास्ट का माना कर रहे हैं। फ़अला उसने किया, उस एक मुजक्कर वाहिद शख्स ने किया। गायब है यानी वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, गायब है, थर्ड पर्सन है। करेक्ट, फ़अला उसने किया। आप लोग सब मेरे साथ है ना? यानी इसमें आपको बोलना है मेरे साथ, तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। फ़अला उसने किया। अब मुझे कहना है कि उन दोनों ने किया, उन दोनों ने किया। तो मेरे पास लफ्ज क्या है? फ़अला, यही है ना, फ़अला। अब मुझे बताना है कि उन दोनों ने किया, उन दोनों मुजक्कर ने किया। तो हम कौन सी जमीर को लगाएंगे कि इससे ये पता चले कि दो लोग कर रहे हैं काम? अलिफ लिस्नेन। अलिफुल इस्नैन को लगाएंगे। अलिफुल इस्नैन, अलिफुल इस्नैन यानी दो को रिप्रेजेंट करने वाली जमीर अलिफ। ठीक है, हम जमीर को या प्रोनाउन को अलिफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ़अला से फ़अला, ये अलिफ को लगा दिया हमने। अब ये माना हो गया उन दोनों मुजक्कर ने किया, उन दोनों मुजक्कर ने किया, और ये गायब की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की। ठीक है, इसी तरह अब मुझे कहना है कि उन सारे मुजक्कर ने किया। तो मैं फ़अला लिखूंगा,
और इसके साथ मुझे कौन सी जमीर अटैच करनी होगी? वावुल जमा। वाउल जमा की। बाकी क्लास फॉलो कर रहे हैं ना? क्लास में बाकी जो अफराद हैं, आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं ना कि हम क्यों जमीर कौन सी लगा रहे हैं? क्योंकि हमें माना इसमें देना है। और वाव जो है ये जमात को रिप्रेजेंट करने वाली जमीर है या प्रोनाउन है। ये हमने पहले भी किया है, कुछ हफ्ते पहले किया था। लेकिन आपको याद होना चाहिए गालिबन कि हमने इसी तरह किया था। अच्छा, तो इसमें वाव की जमीर हम लगाएंगे, फा लू। तो वाव को जब हम लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये लाम पर जबर वाव के साथ नहीं जाता, तो इस वजह से हम लाम पर भी पेश लगा देते हैं। और एक अलिफ इसमें अलिफुल फारिका आता है, ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। फालू, फालू में वाव जमीर है जो जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाला उसने किया, फाला उन दोनों ने किया, फालू उन सब ने किया। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, गायब की ही बात होगी लेकिन अब किसी मुअन्नस की बात होगी, तो हम फिर से फाला लिखेंगे, फाला। लेकिन फाला का माना होता है उस एक मुजक्कर ने किया। लेकिन अब मुझे यह बताना है कि एक मुअन्नस ने किया, एक फीमेल ने किया, तो मैं क्या करूंगा इसके आखिर में? ताउल फाइल लगाएंगे। नहीं, इसको ताउल फाइल नहीं कहते, इसको हम्म। ताउत्तानी साकिना कहते हैं। ताउत्तानी साकिना, ये जमीर नहीं होती है, ये सिर्फ एक हर्फ होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फीमेल है। ठीक है। फाला उस इसको एक, दोबारा से बताइएगा, ये कौन सी ता मैं है? बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। फाला उस एक मुजक्कर ने किया, फालत उस एक मुअन्नस ने किया। लेकिन ये जो ता है ये जमीर नहीं है, ये एक हर्फ है, एक लेटर है जो ये बताता है कि, क्या बताता है कि ये फेल ये एक मोहम्मद के लिए। मुअन्नस ने किया है। ठीक है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ता, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। वेट सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ। ता तनीस, तनीस अस्साकिना, अस्साकिना, तानीस अस्साकिना। ठीक है। यानी ऐसा ता जो तानीस के लिए हो, यानी फीमेल रिप्रेजेंट करने के लिए हो, और वो सुकून की हालत में हो, यानी इस पर हरकत ना हो, तो इसको कहते हैं ताउ तानीस साकिना। और ये फेल की अलामत में से है, अगर आपको याद होगा, ये फेल की बड़ी अलामत में से है कि इसमें ताउ तानीस साकिना आता है। लेकिन ये ताउल फाइल नहीं है, ये जमीर नहीं है। ठीक है। ये ता जमीर नहीं है, ये मैंने पहले भी बार बार बताया था। ये ता जमीर नहीं है, ये सिर्फ एक हर्फ है, एक लेटर है जो ये बता रहा है कि ये फीमेल के लिए ये बात हो रही है। ठीक है, ये जमीर नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, फिर अगर मुझे ये कहना है कि दो फीमेल ने काम किया, उन दो फीमेल ने काम किया, तो मैं क्या करूंगा? फालत के साथ मैं एक अलिफ लगा दूंगा। लेकिन जब इस अलिफ को लगाएंगे तो ता जो है साकिन है, ये अलिफ के साथ नहीं जाता, तो हम ता को भी जबर कर देंगे ताकि वो अलिफ के साथ जाए, तो ये फालता बन जाएगा। फालता, यानी उन दो मुअन्नस ने किया, गायब का थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक अच्छा। अगला जो है, सॉरी, अगला जो है वो हमें ये बताना है कि सारी फीमेल, उन सारी फीमेल्स ने किया, यानी दो से जायद, टू और मोर फीमेल्स ने ये काम किया, तो हम क्या करते हैं? फालना। ना, और इसमें कौन सी जमीर नून लगाते हैं? निस्वा लगेगा। नून लगाएंगे। हाँ, नून नून निस्वा। निस्वा लगाएंगे, नून निस्वा। तो और इसको हम जबर के साथ लिखते हैं, और इसमें यह शर्त होती है कि इसमें लाम को जो है ना वो साकिन कर दिया जाता है। फालना, फालना, फालना। ठीक है। फालना यानी उन सारी मुअन्नस, यानी उन सारी फीमेल ने किया, फालना। और ये नून जमीर है, नून निस्वा। ठीक है। नून निस्वा ये जमीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो सारी फीमेल्स, टू और मोर। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
तो ये क्या बना हमारा फ़अला। सर यहाँ ऊपर फालू है, तो ये वाव की वजह से हम यहाँ पे पेश लगा रहे हैं जबर, तो यहाँ पे लाम को साकिन क्यों करें, कोई वजह है? यहाँ पर इसकी वजह मुझे एक बार देखना होगा, लेकिन मैं इसको चेक करके बताता हूँ कि यहाँ पर ये लाम जो है ना वो साकिन क्यों किया गया, अगर इसका कोई जवाब उलमा ने दिया है कि नहीं। लेकिन ये है कि ये नून जो है ये फतहा के साथ आता है, ठीक है। अ, ये फतहा के साथ आता है और ये नून निस्वा है, ठीक है। ये नून निस्वा है और इससे पहले लाम को साकिन किया जाता है, यानी ये फालाना नहीं किया जाता। असल में इसके साथ मसला ये होता है कि अगर आप ये फालाना करें ना, तो इसमें थोड़ा सा एक मसला हो सकता है, इस वजह से शायद उन्होंने किया है। लेकिन मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर मुझे इसका कोई आंसर मिलता है तो। ठीक है, कि इसको साकिन क्यों किया। ठीक है। जी अच्छा, सर। तो ये तो गायब के लिए हो गया, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना। ठीक है, ये गायब के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। अब मैं किसी से मुखातब हूं, आई एम टॉकिंग टू समवन, और मैं कह रहा हूं कि तुमने किया, फेल माजी तुमने किया। तो इसका तरीका क्या है, वो करते हैं वो फ़ा, और इसमें भी लाम को साकिन किया जाता है, फ़ाल। अलता। हाँ, ता। हाँ अब यहाँ पे ताउन फाइल है। ताउल फाइल की जमीर आएगी, और मुखातब के लिए तुम एक मुजक्कर ने किया, फाल ता। तो ठीक जबर है, खबर के साथ फाल ता, तुमने, यानी तुम एक मुजक्कर ने किया। इसी तरह जब दो हो, फाल, ठीक है, तो इसमें तुम आता है, तुम, तुमा। तुमा, सॉरी, माय माय बैड, वेरी गुड। फाल तुमा, ठीक है, इसमें ताउल फाइल तो जमीर है, ठीक है, जिस जो ये बता रहा है कि ये यानी ये जमीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीम जो है वो जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस जमात को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सिर्फ दो लोगों में एक अलिफ को लाया जाता है। लेकिन असल जमीर इसमें कौन सी होती है, वो ताउल फाइल की होती है। फाइल तुमा, इसको पढ़ा जाएगा फाइल तुमा, तुम दोनों ने किया। ठीक है, क्योंकि देखिए डुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जमीर, एक एक लेटर यहां पर लाया जा रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसमें जमीर कौन सी है, ठीक है, इसमें जमीर कौन सी है फाइल तुमा में, तो आप कहेंगी ताउल फाइल है जमीर, ताउल फाइल ये जमीर है। मीम और अलिफ को आप नहीं कहेंगी, क्योंकि ये मीम अलिफ का पर्पस कुछ और है, ये हर्फ है सिर्फ, ये एक्चुअल जमीर नहीं है। जमीर सिर्फ ताउल फाइल है। और मीम जो है वो जमात को रिप्रेजेंट, मतलब टू और मोर पीपल को रिप्रेजेंट करता है, और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दो लोगों तक, ये सिर्फ दो की बात हो रही है, एक अलिफ को लगाया जाता है। लेकिन असल जो जमीर है वो सिर्फ ताउल फाइल है। ठीक है। सर यहाँ पे मीम क्यों लगाया? क्या कहा आपने, मीम क्यों लगाया यहाँ पे? ता के साथ भी तो अलीफ लगा सकते थे। नहीं, ये मीम जो है ना, मीम जो है डिफॉल्ट वो लगाते हैं, मतलब बेसिकली मोर देन वन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो मोर देन वन कितने भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन टिपिकली ये दो से ज्यादा के लिए यूज होता है मीम, ठीक है। दो से ज्यादा के, जैसे हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो कुम में कितना है, यानी सारे लोग इससे मुराद होते हैं, बहुत सारे लोग, दो से ज्यादा। लेकिन जब कहते हैं लेकिन अस्सलाम, यहाँ पे तो दो का जिक्र है। तो अलिफ, हाँ अलिफ ये दो, यानी वो दो से जायद को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि नहीं सिर्फ दो ही हैं, ठीक है, इस वजह से इस अलिफ को लगाया जाता है। लेकिन जमीर इसमें जो होती है वो सिर्फ ताउल फाइल होती है, ठीक है। फाइल तुमा में जमीर सिर्फ ताउल फाइल है, तुमा नहीं है, अंतुम भी नहीं है जमीर, ये सारे गलत जवाब है। ठीक है, कोई अगर कहता है कि अंतुमा इसमें इसमें जमीर है, तो वो भी गलत है। कोई ये कहे कि तुमा जमीर है, तो ये भी गलत है। जवाब है ताउल फाइल, ताउल फाइल इसकी जमीर है, ठीक है। और ये मीम अलिफ सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये असल में जमीर नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट द प्रोनाउंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे ये कहना है कि तुम सारे, तुम सब ने ये किया, सब मुजक्कर ने ये किया, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, फाइल तुम, तुम। बस इसमें अलिफ को हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ताउल फाइल तो जमीर है, और मीम जो है ये ऑलरेडी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हर्फ लाया जाता है। लेकिन जमीर इसमें भी ताउल फाइल ही कहलाएगी, ठीक है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं, आप सिर्फ अपने जहन में रखें, ये इंशाल्लाह जब हम एराब करेंगे ना, एराब, तब हम इसको दोबारा से इन चीजों को दोहराएंगे, ठीक है, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि अच्छा सर ने ये बताया था इस वजह से। तो जहां जहां ताउल फाइल आ रहा है ना,
जमीर मैं इसको ब्लैक में हाईलाइट कर रहा हूँ। फालता में भी ताउल फाइल जमीर है, फालतुमा में भी ताउल फाइल जमीर है। तो सर आप ये यहाँ पे बताइए। ताल क्यों लिखा है? जी 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 बोले। सही हो गया, यहाँ पे ता था अच्छा, ना मैंने फा की गलती से जगह शुरू पे, में तो लिख ये। दिया था, हाँ, वो मैं अभी देखा तो मैं करेक्ट, हाँ फाल तुम है, ठीक है, मुझे गलती से ता लिख दिया था। फाल तुम, ठीक है। अच्छा, अगला अब फीमेल को अगर मुखातब है, हम कहना चाहते हैं कि तुम एक मुअन्नस ने किया, तो हम फाल हाँ, ती ती करेंगे, तुम एक मुअन्नस ने किया, ठीक है, तो इसमें ताउल फाइल जमीर है। इसी तरह तुम दोनों मुअन्नस ने किया, इसके लिए भी फाल तुमा ही आता है, यानी मुसन्ना में दो लोगों के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस में फर्क नहीं है सीगा में। फाल तुमा तुम दोनों ने किया, ठीक है। अच्छा, और अगर मुझे ये कहना है कि तुम सारे मुअन्नस ने किया, तो हम क्या करेंगे, फाल नून निस्वा सेम। सुन्ना। हाँ, तुम। अब देखिए तू और नून निस्वा नहीं आएगा इसमें, असल में इसमें भी ताउल फाइल ही है जमीर, फाल तू है ना, तो ता जी जहां जी। आ जाए वहां पर ताउल फाइल ही होता है, ठीक है। ता पर अगर अच्छा। हरकत के साथ हो तो उसमें ताउल फाइल ही जमीर होती है। अब इसमें मीम जो है ये जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमें यह भी बताना है कि फीमेल है तो एक नून को भी साथ में ले आया जाता है, हाँ, तो लेकिन नून भी तो लिख आते जी। ये जमीर नहीं है, ये सिर्फ यानी उस मीम को यानी उसको फीमेल का स्ट्रक्चर देने के लिए वो नून को साथ शामिल कर दिया जाता है। तो ये बनता इस तरह है, फाइल तुम ना ऐसे, ठीक है। लेकिन मीम और नून चूंकि इतने ज्यादा क्लोज हैं मखरज में अपने यानी बोलने में, इस वजह से इस मीम को भी नून में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर ये क्या होता है, ये इस तरह देखें, नून साकिन और उसके बाद मुतहर्रिक, तो ये शद्दा की सूरत अख्तियार कर लेता है, अच्छा, फाइल तुम। ये जस्ट ये रीजन है कि इनके मखरिज करीब है मीम और नून के। जी जी जी, मीम और नून की आवाज तकरीबन नाक से निकलती है ना, दोनों की सिफत जो है, मखरज से ज्यादा सिफत कहना चाहिए, यानी नून की आवाज और मीम की आवाज खैशूम से निकलती है ना, यानी नाक के अंदरूनी हिस्से से ना, तो इस वजह जी से ये, नाक के बाद। हाँ, मीम और नून अगर आप बोल के देखिए तो नाक से आवाज आती है, तो इस वजह से इसको मुदगम कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, और ये तुन्ना बन जाता है। लेकिन जमीर अगर इसमें आपको कोई पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, सॉरी, जमीर कौन सी होगी, ताउल फाइल। जमीर ता है। हाँ ताउल फाइल, पता नहीं ये क्यों इसको वो नून को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा है। चलिए क्योंकि इसको मैं नून इसको भी भी, यहाँ पे लगाया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नून निस्वा नहीं जमीर होगी, ताई नहीं ये होगी इसमें। नहीं, नून निस्वा इसमें जमीर नहीं है, इसमें जमीर ताउल फाइल ही है, ठीक है, जी ये याद रखिएगा। जहां पर भी ता मुतहर्रिक हो ना फ़िल माजी में, ता अगर जी हरकत जी। वाला हो तो वही उसकी जमीर होती है। सिर्फ मतलब जहां मुखातिब साकिन है, में ता हाँ सिर्फ जहां साकिन है वहां पर वो जमीर नहीं होती, लेकिन कहीं पर भी अगर आपको ता की आवाज आए आखिर में, ठीक है, तुम, तुन्ना, तुमा, ता, ती, तो आप ताउल फाइल ही इसका जवाब देंगे, ठीक है। जी। मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ चीजें हाईलाइट नहीं होती, पता नहीं क्या मसला है, तो मैं इसको देखता हूँ, चलना ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है ना कि मुखातब के लिए फालता तुमने किया, फालतुमा तुम दोनों मुजक्कर ने किया, यानी फालता तुम एक मुजक्कर ने किया, फालतुमा तुम दोनों मुजक्कर ने किया, फालतुम तुम सारे मुजक्कर ने किया, फालती तुम एक मुअन्नस ने किया, फालतुमा तुम दोनों मुअन्नस ने किया, फालतुन्ना तुम सारी मुअन्नसों ने किया, ठीक है। अब आ जाता जी है मैंने किया, ठीक है, मैंने किया, तो इसके लिए भी फाल तू का इस्तेमाल होता है, फाल तू, क्योंकि ये ता ती ये दोनों इस्तेमाल हो गए, तो बचा सिर्फ तू, तो ये फालतू यानी मैंने किया। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें जमीर कौन सी है, आप क्या क्या कहेंगी, फालतू यानी मैंने ता। किया, इसमें जमीर कौन सी है, ताउल फाइल, ताउल फाइल है, यानी इसमें ता दिख रहा है ना आपको, तो ताउल फाइल इसमें जमीर है, अना जमीर नहीं है, अना यानी मैं, अना इसमें जमीर नहीं है, इसमें जमीर ताउल फाइल है, मैंने किया, ठीक है। इसी तरह जब बात आएगी कि हम सब ने किया, तो इसको लिखा जाएगा फाल ना, इस तरह नून अलिफ के साथ, नून अलिफ के साथ, इस नून अलिफ को कहते हैं नाउल फाइलीन, ये जमीर है, ताई। नाउल फाइलीन, देखिए यहां पर मैंने लिखा है नाउल जी फाइलीन,
ठीक है। तो टोटल देखें, फालना यानी हम सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालतू मैंने किया। तो टोटल जमीरें देखें, ताउल फाइल एक जमीर है, नाउल फाइलिन एक जमीर है, अलिफ एक जमीर है जो हमने यहां पर लगाया था, है ना। ये वाला, हाँ, ये वाला और ये वाला अलिफ। दो के लिए। हाँ, ये सारे जो है जमीर है। और वाओ उल जमा एक जमीर है, नून और निस्वा एक जमीर है, और ताउल फाइल हमने जिक्र कर दिया। तो टोटल 5 जमीरें माजी में होती हैं। गायब में फाला फाला में एक जमीर, फालू में वाओ जमा, फालत में कोई जमीर नहीं, फालता में अलिफ उल इस्नैन, फालना में नून और निस्वा। अच्छा, एक सवाल जो मैंने पहले भी कई बार किया था कि फाला में जमीर कौन सी है। हुआ की। हुआ की जमीर है, यानी वो, उसने किया, हुआ यानी वो जमीर है इसमें, हुआ की। और क्या ये जमीर छुपी है या बारिज है। मुस्ततिर यानी छुपी छुपी हुई है या बारिज है। छुपी छुपी हुई है। है। छुपी हुई है, मुस्ततर। तो इसको जमीर मुस्ततिर कहते हैं। ठीक है, मुस्ततिर छुपी हुई जमीर, हुआ की जमीर। लेकिन चलिए आप कोई पूछे लिख कि, के बता दें ये कौन। जी। जी जी, इसको कहते हैं वमीरुन मुस्ततिरुन, मुस्ततिरुन, अच्छा, जमीरुन मुस्ततिर। मुस्ततिर। ओके। सतर, सतर कहते हैं ना, जिससे छुपाया जाता है चीजों को। तो मुस्ततिर यानी छुपी हुई जमीर, क्योंकि ये हमें दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, हमें इसको बाहर निकालना पड़ता है। फाला में हमें जमीर को बाहर, छुपी हुई जमीर को बाहर निकाल कर कहना पड़ता है कि इसमें हुआ की जमीर छुपी हुई है। ठीक है। इसी तरह फालत में आपसे कोई पूछे कि जमीर कौन सी है, तो आप क्या कहेंगी, या कहेंगे जमीन नहीं है, ताऊ ताऊ तानीस साकिना अस्साकिना। नहीं। यही तो मैंने कहा था कि इसमें ताव अच्छा नहीं तानी नहीं, हाँ। साकिना जमीर सॉरी नहीं है, सॉरी, हिया है। इसमें हिया हिया की की जमीन जमीर है। छुपी है। हाँ, तो इसमें हिया की जमीर छुपी हुई है, हिया। ठीक है, हिया, हिया की जमीर छुपी हुई है। इसमें भी जमीर मुस्ततिर है, जैसे कि इसमें हुआ की जमीर छुपी हुई थी। फाला, हुआ की जमीर छुपी हुई है मुस्ततिर, फालत हिया की जमीर छुपी हुई है मुस्ततिर। लेकिन फाला में अगर आपसे कोई पूछे कि जमीर कौन सी है, आप क्या कहेंगी, अलिफुल इस्नैन, अलिफुल इस्नैन। अलिफुल इस्नैन। और ये जमीर बारिज है, यानी एपरेंट है, क्लियरली दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें मुस्ततिर नहीं कहेंगे, इसमें कहेंगे तो अलिफुल जो जाहिर इस्नैन, होती है जमीर क्या कहते हैं उसे। अलिफुल इस्नैन। नहीं नहीं, तो ये अभी आपने क्या कहा, ये अच्छा कौन अच्छा, सी मैं जमीर है। बताता हूँ, हाँ, इसको कहते हैं तस्वीर है ना। जमीर। मैं लिख देता हूँ, जमीरुन बारिजुन। अच्छा, ठीक है। बारिश बारिश, ओके। हाँ, ये इस्मुल फाइल है बारिज, आसमा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना इस्मुल फाइल हमसे, तो इस्मुल फाइल, फाइल है ये, फाइलुन के वजन पर बारिजुन, जो जाहिर होता है, जी। जाहिर होने वाला। ठीक है, तो जमी वमीरुन बारिजुन कहते हैं इसको। ठीक है, यानी जाहिर होने वाली जमीन। और पिछले वाले को मुस्ततिर, जो छुपी हुई होती है, मुस्ततिर, मुस्ततिर। ठीक है, मुस्ततिर। ये भी बाय द वे इस्मुल फाइल है, लेकिन मजीद फी के आवाज से, ये एडवांस स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास में, इस ततरा यस्ततिरु से मुस्ततिरु। ठीक है, ये भी इस्मुल फाइल है। अच्छा, फालू, अच्छा फाल ये हमने कर दिया। अच्छा, इसमें कोई सवाल है पहले, अगर किसी का कोई सवाल है तो पहले आप पूछ लें, इंशाल्लाह फिर हम अब इसकी अमली प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग अबवाब में जाएंगे हम, सुलासी मुजर्रद में जाकर इसको देखेंगे, और मजीद सी के कुछ अबवाब में इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है इसमें, जो हमने किया अभी माजी में, जो जमीरों को हमने लगाया, किसी का भी। जज़ाकल्लाह खैरन। बाकी सिस्टर ब्रदर्स जो है क्लास में, किसी का कोई भी सवाल है। अच्छा, अब आते हैं एक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए हम क्या लेंगे, बाब से सपोज, काफ ता और बा सुलासी मुजर्रद से, बाब नसरा। ठीक है, बाब नसरा, बाब नसरा। अगर आपको याद हो सुलासी मुजर्रद जब हमने पढ़ा था, बाब नसरा में माजी किस पैटर्न पर बनता है, नसारा यंसुरु।
आपको याद होगा, नसरा यंसुरु। इस बाब से अगर हम बनाएं तो इसमें माजी क्या बनेगा, पहला सीगा? कतबा। कतबा, वेरी गुड। कतबा, तो यही हमारा इसमें पहला सीगा होगा, यही एग्जैक्टली हमारा, ठीक है। कतबा, कतबा, तो ये हमारा पहला सीगा है। अब आप मेरे साथ बनाएं इसका दूसरा सीगा। कतबा यानी उसने लिखा, उस एक मुजक्कर ने कतबा। लिखा। हाँ, कतबा। कतबा यानी उन दो मुजक्कर ने लिखा, करेक्ट। अच्छा, जी सर। अगला क्या बनेगा? कतबू। 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 वाउल जमा। वाओ, वाउल जमा आकर और एक अलिफ इसमें एडिशन लगाना पड़ता है, जिसको हम अलिफुल फारिका कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर औरत के लिए, मुअन्नस के लिए, कि उसने लिखा, उस एक मुअन्नस ने लिखा, हम क्या कहेंगे? कतबत। कतबत। माशाअल्लाह, वेरी गुड। और फिर उन दोनों मुअन्नसों ने लिखा, हम क्या कहेंगे? कतबता। कतबता। कतब, कतब, कतबता। ता, जी। इसको भी ना थोड़ा सामने रखते हैं ताकि साथ साथ आप लोगों को भी दिखे। कतबता, हम यहाँ पर हैं, ठीक है। कतबता, कतबत, कतबता, कतबता, ठीक है, इस तरह। फिर सारी मुअन्नसों ने लिखा, कतबना। कतबना। कतबना, वेरी गुड। कतबना, फालना से कतबना। फिर मुखातब के लिए, कि तुम एक मुअन्नस ने लिखा, सॉरी मुजक्कर ने लिखा, कतबत। कतबत। कतबता, वेरी गुड। और तुम दोनों मुजक्कर ने लिखा, कतब कतबतुमा। तुमा, वेरी गुड। और तुम सारे मुजक्कर ने लिखा, कतब कतब तुम। कतबतुम। तुम, कतब तुम, देखिए, तुम। फालता, फालतुमा, फाल तुम, तुम। ठीक है। अच्छा, इसी तरह तुम एक मुअन्नस ने लिखा, कतब कतबती। कतबती। कतब थी, वेरी गुड। और दो के लिए तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि एक ही होता है, सेम। कि तुम दोनों मुअन्नस से लिखा, कतब तुम, तुमा, और कतबतुम। कतब तुन्ना, तुमने। कतब तुन्ना। अच्छा, किस जो साइलेंट है या जो नहीं कह रहे, उम्मीद यही होगी कि इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं हो रही है इसको इसको बनाने में। कतबती, तुम एक मुअन्नस ने लिखा, तुम दोनों मुअन्नसों ने लिखा, तुम सारी मुअन्नसों ने लिखा, कतब तुन्ना, तुन्ना। ठीक है। और मैंने लिखा, कतब कतब तू। तू। तू, वेरी गुड। और हम सब ने लिखा, कतब कतब ना। ना, अबना। ना, हाँ, इसको अलिफ के साथ थोड़ा सा फैला कर कहेंगे। जैसे कि इसमें था कतब ना, और इसमें है कतब ना, ठीक है। तो इस अलिफ को हमें अदा करना है यहाँ पर, कतब ना, जी। ठीक है। अच्छा, नाउन अभी आप फॉर्म। लोग दोबारा दोबारा से रिज्वाइन कर लें। जब दोबारा रिज्वाइन करेंगे तो हम मजीद सी के एक अबवाब से माजी लेकर, उसका पहले माजी तैयार करेंगे, और फिर उसी से दो तीन अबवाब हम लेकर, और इसका ये देखेंगे कि उसमें किस तरह दिखते हैं। सारा कायदा एक ही है, बस प्रैक्टिस के तौर पर हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।